Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 96 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 373 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 1068 पर। एक डेथ शामिल है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक में फिर से 5000 के करीब केसेस रजिस्टर हुए हैं अगर आज के पॉजिटिव केस की बात करें तो। एक और वीडियो की बात करते हैं जहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से लड़के जो है रोड साइड पर बुरखे की लड़कियां जा रहे हैं, उनके ऊपर पानी उछाला जा रहा है। ये वीडियो को फिर से रिपीट किया जा रहा है कि किस तरह से मुस्लिम स्टूडेंट्स को हैरास किया जा रहा है कर्नाटक में। तो ये वीडियो आखिर कहाँ का है? आज न्यूज़ को भी हमने रेफर किया और कई सारे वीडियोस हमने ऑनलाइन देखा। तो ये वीडियो है श्रीलंका का और ये वीडियो आपका नहीं 2019 का वीडियो है जो अब वायरल होते जा रहा है। 2019 का ये बताया जा रहा है कि ईस्टर्न यूनिवर्सिटी जो श्रीलंका के अंदर है वहाँ का है, जहाँ पर रैगिंग की ये जो है मामला चल रहा है। रैगिंग के तौर पर सीनियर्स जो है जूनियर्स को इस तरह से जो है पानी डाल रहे हैं और इस तरह का माहौल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और जैसे कि लैंग्वेज जो सुनी जा रही है वो श्रीलंकन तमिलियन लैंग्वेज है, इस तरह की खबर आ रही है। तो आपने अगर इस वीडियो को देखा तो इस वीडियो को कर्नाटक का ना समझें, ये वीडियो यहाँ का नहीं है। और इस तरह की वीडियोस आप देख समझें, शेयर करें ताकि ऐसी गड़बड़ी में जो है कोई माहौल और ख़राब ना हो। सबकी नज़र आज थी हाई कोर्ट के बेंच पर। 3 जजों की बेंच जो फैसला लेने वाली थी क्या हिजाब पहनकर आप आ सकते हैं या शॉल्स का जो मामला चला था, हिजाब का जो ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस पर आज बेंच ने क्या फैसला लिया। बेंच ने ये फैसला लिया कि मंडे तक इस मामले की सुनवाई फिर से होगी जब तक हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि स्कूल्स को रीओपन किया जा सकता है और ना शॉल ना हिजाब। ऐसा इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है चीफ जस्टिस की तरफ से। यानी एक तौर पे बात की गई कि नो रिलीजियस ड्रेस इन कॉलेजेस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस। इस तरह का मामला है कर्नाटक हाई कोर्ट का। कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खासी शामिल थे। Direct that institution shall start, but till the matter is pending and consideration before the court, these students and all the stakeholders, they shall not insist for wearing any religious garment, maybe a headdress or a saffron fatwa or anything, that we will restrain everyone because we want the peace and tranquility in the state. We are not seized with the matter. We can continue the hearing on day-to-day basis also, and we are ready to decide the issues at the earliest. But the thing is that the peace and tranquility must be restored to the state. These students have to go without their headscarf, my lord. That would be a total affront to their rights because your lordships have not determined whether they have a right or not. Today I have demonstrated. It is a matter of few days only, Mr. Kamath. Please try to understand the situation. Yes, it is a matter of few days only. My lord, with respect, my lord. The state. Maybe Yes, restored for a few days. Yes, my lord. My lord, that's the problem. A few days, just 10 seconds. I can't my lord. suspend my faith. Yes. My lord, just 10 seconds. Then lordships will kindly record. All right, we will pass the order. We are not asking Yes, my lord. for you to Lordships may comment pass on the that. order, but please Yes. record my lord's objection that this kind Yes. of an order, my lord, at this stage cannot be passed. But if you All right, record all my objection, that's my only submission, my lord. Lord, may I record my objection on we have given you our mind. Lord, That since we are still with the matter, we will restrain everyone Yes, from adopting all these Very well. practices. Yes. My lord, may I make one request, my lord? I appear for the petitioner in WP 2347, my lord. My We lord, will hear everyone on the next date. It will matter again on Monday at 2:30. चलते हुए CM बसवराज बोम्मई का भी बड़ा बयान आते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मंडे के रोज़ हाईकोर्ट को वो रेस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, हाईकोर्ट के डिसीजन को फॉलो करेंगे। तब तक हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ना स्कार्फ ना शॉल दोनों भी अलाउ नहीं किए जाएंगे, ना ही कोई रिलीजियस ड्रेस
किया जाएगा। एक तौर पर अगर हम देखें तो ये जो हिजाब के जो प्रोटेस्टिंग का मामला चला था, पेटिशनर का जो मामला चला, उनके हिसाब से ये उनके विरोध में ये स्टेटमेंट फिलहाल के लिए आया है, क्योंकि जो मामला है हेड स्कार्फ का था, हेड स्कार्फ को अलाउ करने की बात चली थी, लेकिन वो अभी पेंडिंग किया जा रहा है और स्कूल्स को रीओपन करने का फैसला किया गया है मंडे से। याद रखिए, सिर्फ फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड के स्कूल्स ओपन है, कॉलेजेस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और डिग्री कॉलेज अभी भी ओपन नहीं है। All the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. All my school and college campuses are peaceful, and our students have behaved very well since last 2 days, very well, and I thank them for their restraint. Now the matter had been to single judge. Now today 3-member judge headed by our Honorable CJ of High Court, Karnataka High Court, has heard the matter and they have passed the order that they are going to hear the case day by day, day to day basis, and they have appealed all the stakeholders not to precipitate the matter, and they have said that all the schools can open, colleges can open. इलियास सेठ ने आज एक मशवरती इजलास रखा था। इस मशवरती इजलास के अंदर मौजूदा सियासी हालात और जो स्टेट के हालात हैं, क्या चल रहा है मामला और उस पर उडुपी हिजाब के मामले में क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, उस पर डिस्कशन किया। उसमें कई सारे दानिश्वर, एजुकेशनिस्ट और साथ साथ उलमा इकराम भी इसमें शामिल थे। तो ये जो हिजाब का मसला चल रहा है और कई इशू हैं, उस सिलसिले में कुछ लाए अमल बनाए आगे के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं और मेमोरेंडम भी दे रहे हैं, काफ़ी जो है इंतशार की कैफियत चल रही है पूरे स्टेट में। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कुछ शहर के इंटेलेक्चुअल्स को या दानिश्वरों को, शहर के ज़िम्मेदारों को बुलाकर एक राय मशवरा लिया जाए, आगे के लिए गुलबर्गा में भी माहौल ख़राब ना हो। कुछ अच्छे बड़े उलमाओं को बुलाकर एक इजलास करें और डीसी से और कमिश्नर से उनके पास जाकर उनके साथ बैठकर एक मीटिंग की जाए, ताकि उडुपी का और कई जगह दूसरे शहरों में माहौल जो ख़राब हुआ है, गुलबर्गा में भी वैसा माहौल ख़राब ना हो। जमात इस्लामिया हिंद ने आज प्रोटेस्ट की डीसी ऑफिस में हिजाब इशू को चलते। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। ये जो हिजाब को लेकर इशू उठा है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हिजाब एक नई चीज़ नहीं है। ये सदियों से, ज़माने से चलते आ रही है और ये हम पहले से भी पहनते आ रहे हैं। तो इसको अचानक से पॉइंट आउट करना और अचानक से इसे कोर्ट में केस डालना और इसके ऊपर बातचीत करना, ये हमें एजुकेशन ख़राब होने के जो माहौल पैदा किया जा रहा है और लोगों के दिलों में जो नफ़रत पैदा की जा रही है, इसको ख़त्म किया जाए, सोसाइटी में, माशरे में अमन को कायम किया जाए। ना सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियनों को देख के आप वो भी जो है अपने स्कार्फ पहनते हैं, और मारवाड़ी कौम को देखिए वो भी अपने जो है दुपट्टे सरों पे डालते हैं और सर के नीचे भी जो है चेहरों पे भी जो है दुपट्टे उनके आते हैं। तो ये एक रिवाज है, एक कल्चर है, और सिख बिरादरी है, वो लोग जो है पहनते हैं अपने मज़हब के तहत। तो ख़वातीन को सर ढाँकने की, हिजाब करने की अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं यूपी के फेज़ 1 इलेक्शंस की। 58 असेंबलीज़ के अंदर आज वोटिंग हुई उत्तर प्रदेश में। यूपी वेस्टर्न रीजन के अंदर ये सारा मामला चला, जहां पर अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 27 लाख के करीब वोटर्स हैं। 58 जो असेंबली सीट्स हैं, 623 कैंडिडेट्स इस पर हैं। 59% के करीब टर्नआउट हुआ इस पोलिंग का। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.